Hello students, welcome to all of you on our online platform। बच्चों, आज हम क्लास 7th के साइंस की बात करने जा रहे हैं। बात ऐसी है कि बहुत से बच्चों का मुझे कमेंट आया कि सर आपने शायद मैंने बीच में कुछ पोर्शन छोड़ दिए थे, नहीं पढ़ा पाया था, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज करा दिया था। तो बच्चे कह रहे थे कि सर वो चीज़ मैंने नहीं पढ़ी है, आगे भी पढ़ा दीजिए। तो ठीक है, मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने जो आपको एक्सरसाइज में होमवर्क दिया था वो भी शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। तो चलो पहले आज पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज की बात अपन कल कर लेंगे, या अगर आज ही समय हो पाया तो आज ही कर लेंगे, जैसा भी होगा आगे देखते हैं। तो देखो, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को एक बार मैं फिर से डिराइव कर दे रहा हूँ कि प्लांट कैसे ऑब्टेन या रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है अपने फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि हमने क्या बोला, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन देयर requirements फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन, कहाँ से पाता है और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको। तो देखो यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम कुछ पॉइंट्स को कि किस किस चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है। तो पहला होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम केमिस्ट्री के फॉर्मूला में बोलते हैं CO2, ठीक है। उसके बाद वाटर जिसको बोलते हैं H2O, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्लोरोफिल मैंने आप सबको बताया था पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिससे पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो गई, सनलाइट। बिना सनलाइट के वो खाना नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, थर्ड क्लोरोफिल एंड फोर्थ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलो, ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको हम सांस लेते हैं, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन अंडर द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड वो किस चीज़ से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो जो पत्तियों, जो पहली चीज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज present in the air, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होती है, हवा में, एयर में। और वो लेता किस चीज़ से है, एयर थ्रू स्टोमेटा present on the under surface of leaves। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ होता है, पत्तियों के सरफेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और प्लांट इसी से क्या करता है, जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं आपको वो क्या है, स्टोमेटा है। और प्लांट इसी से क्या करता है, प्लांट इसी से अपने खाने को और गैस को लेता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हो गई। चलो अब इसके बाद वाटर, इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ गई? वाटर, ठीक है। तो वाटर के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। वाटर, वाटर आप सबको क्या पता क्या है? H2O। H2O का मतलब पानी, ठीक है। वाटर क्या है? पानी। पानी उसको कहाँ से मिलता है? प्लांट टेक अप वाटर फ्रॉम, प्लांट टेक अप वाटर फ्रॉम, प्लांट टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल through the soil through the root system। इसका मतलब क्या? कि जो पेड़ है, ये जो पेड़ है इसका ये जो रूट है, ये जो रूट है, रूट से क्या मिल रहा है इसको? रूट से क्या मिल रहा है? रूट से मिल रहा है इसको क्या? वाटर। वाटर ये जब इधर जाएगा ना ऊपर की तरफ तो ये क्या है? वाटर है, ठीक है। क्या है? वाटर है, ठीक। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से इस चीज़ को आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद क्लोरोफिल, इसके बाद क्या आ गया? थर्ड पॉइंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इट इज़ प्रेजेंट इन लीव्स, इट इज़ प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। मतलब ये कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, जिसकी वजह से पत्तियाँ क्या होती हैं? हरी होती हैं। क्या होती हैं? हरी होती हैं, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। इसके बाद सनलाइट, इसके बाद क्या है आपकी? सनलाइट। सनलाइट क्या है? सनलाइट कहाँ से आती है? सनलाइट केम फ्रॉम द सन। कहाँ से आती है? सूर्य से, ठीक है। केम फ्रॉम द सन। तो ये हो गई चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे लीव के स्ट्रक्चर की। अब हम किस चीज़ की बात करेंगे? लीव के स्ट्रक्चर की। शायद मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आज पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, ठीक है।
ये मैं इसका 3D डायग्राम बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। देखो ये 3D डायग्राम है, ठीक है। इस पत्ती का एक बार आराम से देख लो, मैं हट जा रहा हूँ सामने से। ये 3D डायग्राम है किसी पत्ती का, ठीक है। अब क्या है कि जो आप देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये चीज़, ये पोर्शन जो है, ये एक पत्ती है, ठीक है। ये पोर्शन क्या है, एक पत्ती का है, ये वाला, ठीक। अब ये वाला पोर्शन एक पत्ती का है, तो पत्ती कैसी है, पत्ती कैसी है, पत्ती समझ लो जैसे ये मेरा हाथ एक क्या है, पत्ती है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको उखाड़ लिया है, ऐसे पकड़ के मतलब उखाड़ लिया है। अब ये पूरी पत्ती हो गई, ये पूरा पोर्शन किस चीज़ का हो गया, ये पूरा पोर्शन पत्ती का हो गया। अब इसको हमने क्या किया, ऐसे उखाड़ लिया, ठीक है। इतनी जगह बच गई बीच में, ये जो जगह दिख रही है इसी में सारी प्रोसेस होती है। ये जो जगह है ना आगे की, इसी में सारी प्रोसेस होती है। क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, पहली चीज़ तो सनलाइट, सन जो है उसकी जो लाइट आ रही है वो कहाँ आ रही है, क्लोरोफिल पे। कहाँ आ रही है, ये क्या है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पे आ रही है। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, उस सनलाइट को पकड़ ले रहा है, ट्रैप कर ले रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद जो पानी पत्ती के ऊपर पड़ता है वो क्या जाता है, ये स्टोमेटा ही है सब, ठीक है। जो छोटे छोटे गोले गोले दिख रहे हैं क्या है, स्टोमेटा है। अब ये वाटर कहाँ जा रहा है, स्टोमेटा से अंदर जा रहा है, ठीक है। चलो अब ये जो होल दिख रहा है, ये वाला या इधर जो भी होगा, यहाँ से क्या जाएगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स लीव थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। किसके द्वारा जा रही है, स्टोमेटा के द्वारा। अब इसके बाद ये देखो, ये क्या है, ये शुगर लीव है, शुगर लीफ। जो प्रोडक्ट हमारे मीठे हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, जो उनमें उनके अंदर स्वाद आता है, वो किसकी वजह से आता है, शुगर लीव की वजह से। किसकी वजह से, शुगर लीव की वजह से। तो ये क्या हो गया, ये 3D डायग्राम हो गया आपको समझाने के लिए कि किसी पत्ती का। अब देखो वाटर और लाइट को जब हम प्लस करते हैं, वाटर प्लस लाइट को जब करते हैं, वाटर प्लस लाइट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको मिलती है केमिकल एनर्जी। क्या मिलती है, केमिकल एनर्जी। और जब केमिकल एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम इक्वल करते हैं, तब हमको क्या मिलता है, शुगर यानी कि ये वाला पार्ट, शुगर लीफ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इतनी सी बात थी लीफ की कि कैसे इसके अंदर प्रोसेस होती है, कैसे इसके अंदर प्रोसेस होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब रोल ऑफ लीव इन फोटोसिंथेसिस में इसका रोल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो इसका रोल क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या है कि जैसे द इनर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें क्या था, जो अभी हम लोगों ने बनाया था, उसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल containing सेल्स, ठीक है। मतलब जो क्लोरोफिल होता है वो क्या, पत्तियों के सेल को पकड़कर रखता है, ठीक। दूसरी बात प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स, generally on the under surface of leaf, presence of small pores generally मतलब अधिकतर, generally presence in the under surface of the leaves,
ठीक है, मतलब जो हमने बनाया था ना, पहले तो हमने पत्ती बनाई थी, पहले हमने क्या बनाई थी, पत्ती बनाई थी ऐसे करके, ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या किया था, उसका एक 3D डायग्राम बनाया था ऐसे। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही थी यहाँ पर, वही है ये कि प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स। स्मॉल पोर्स का मतलब ये छोटे छोटे छेद है ना, इस दिखते नहीं आँखों से, लेकिन ये होते हैं। ये कहाँ होते हैं, जनरली प्रेजेंस इन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव। अब ये देखो, ये एक पार्ट हो गया पत्ती का, ये पहला पार्ट हो गया, और ये दूसरा पार्ट हो गया। दोनों को जब हम बीच से फाड़ते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है हमको, पोर्स दिखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्रोसेस होती है, ठीक है। और इन्हीं पोर्स को क्या बोला जाता है, मैं आगे लिख दे रहा हूँ, these pores are called, these pores are called स्टोमेटा। इनको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा, ठीक है। इतनी सी बात हो गई, समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग सीधा चलते हैं वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेरियस टाइप ऑफ मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कोई भी पेड़ अपने खाने को कहाँ से पाता है और कैसे बनाता है, ठीक है। मान लो कि मैं जल्दी रफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर वीडियो को प्ले करिएगा, ठीक है। जो वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से हैं, वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट सैप्रोफिटिक, अभी मैं सबके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा इंसेक्टिवरस, ठीक है। और चौथा क्या होता है, सिम्बियोटिक। क्या होता है, सिम्बियोटिक, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे 4 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये 4 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासाइट, इंसेक्टिवरस और सिम्बियोटिक। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले सैप्रोफिटिक की। किसकी, सैप्रोफिटिक की। इसको मैं सीधा सीधा सा समझाता चलता हूँ, ठीक है। इसमें लिखाना क्या है समझना है सिर्फ। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, अपने फूड को लेते हैं, ठीक है। मैटर से अपने फूड को क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका मशरूम, एग्जाम्पल के तौर पे क्या, मशरूम, ठीक है। मशरूम क्या करता है, मशरूम जो चीज़ें सड़ने गलने लगती हैं उनसे क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक। या तो आपका वो ब्रेड के ऊपर देखते हो ना, ऐसा ब्रेड जो होता है खाने वाला, ब्रेड के ऊपर फंगीज लगने लग जाती हैं, हरी, ठीक है। जो चीज़ सड़ने लगती है उसके ऊपर हरे चीज़ें लग जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। उसके बाद आता है पैरासाइटिक की बात करते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट। मतलब कि पैरासाइटिक वो होता है कि कोई भी पौधा या पेड़ जो हरा हो
उसके द्वारा अगर कोई भोजन ले रहा है कोई दूसरा पेड़, तो वो पेड़ क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक। जैसे कैस्कटा, क्या बोलते हैं उसको? कैस्कटा। ठीक है, कैस्कटा, या इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं अमर बेल। अमर बेल देखते हो ना, जैसे ये कोई पेड़ है, ये कोई ट्री है, तो अमर बेल ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ऐसे ना, ये पत्तियां होती हैं उसकी ऐसे करके। अमर बेल क्या होता है? इसके ऊपर चढ़ जाता है, और ये तब तक इसके न्यूट्रिशन को सोखता रहता है जब तक ये पेड़ सूख नहीं जाता। अमर बेल खुद को हरा रखने के लिए इस पेड़ के न्यूट्रिशंस को सोखता रहता है। तो वो पेड़ क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिक। कौन से पेड़? जो दूसरे हरे पेड़ों के ऊपर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, इसके बाद इंसेक्टिवरस, मैं लिखा दे रहा हूँ इसके बारे में भी एक लाइन। which derive their food from another green plant। ठीक, समझ गए? अब इंसेक्टिवरस प्लांट वो होते हैं जो किसी भी कीड़े मकोड़े को पकड़ कर, ट्रैप करके क्या करें? अपने भोजन को बनाएं। इंसेक्टिवरस प्लांट में सबसे, देखो ये सब जो होते हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, CO2 की। इसको भी किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की। लेकिन जो इंसेक्टिवरस प्लांट होता है इसको ज़्यादातर आवश्यकता किसकी पड़ती है? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन लेता है। नाइट्रोजन खाने के लिए, नाइट्रोजन पाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन पाने के लिए इसको किसी भी एनिमल के, किसी भी उड़ते हुए इंसेक्ट्स को, या जो इसके ऊपर जाके बैठे हैं या जो इसके आसपास हों, उनको क्या करता है? ये पकड़ लेता है, खा जाता है। ठीक है, ट्रैप कर लेता है। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस। ठीक है, समझ गए? चलो इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में लिख लेते हैं। और ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, ये खुद से खाना बनाते हैं। दे मेक देयर ऑन फूड बट लेकिन, क्या लेकिन? डिपेंड ऑन, किसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इंसेक्ट्स। किसके ऊपर? इंसेक्ट्स। फॉर, किस चीज़ के लिए? मैंने बताया ना, नाइट्रोजन के लिए। फॉर नाइट्रोजेनस फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस। ठीक है, मैंने आधा लिखा है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा उसमें। इंसेक्टिवरस, तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवरस। दे मेक देयर ऑन फूड, खुद से अपना खाना बनाते हैं, बट डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? इंसेक्ट्स के ऊपर। फॉर नाइट्रोजेनियस फूड, इनको कैसा फूड चाहिए होता है? नाइट्रोजेनियस, आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस। ठीक है, इसके बाद आता है सिम्बियोटिक। क्या आता है? सिम्बियोटिक फूड। सिम्बियोटिक फूड क्या होता है कि जैसे, कैसे बताएं? ऐसा समझ लो कि जैसे एक प्लांट है, उसके ऊपर दूसरा प्लांट चिपक गया है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। किसमें? न्यूट्रिशन। मतलब ये न्यूट्रिशन लेके आता है तो इसको देता है, और ये न्यूट्रिशन लेके आता है इसको देता है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी तो पैरासाइटिक की तरह नहीं है कि एक पेड़ को तब तक न्यूट्रिशन खींचते रहें जब तक वो सूख जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। सिम्बियोटिक कैसा होता है? सिम्बियोटिक पेड़ ऐसा होते हैं, ये दो पेड़ का मेल होता है। ठीक है, मतलब एक पेड़ और दूसरा पेड़ एक दूसरे से चिपक जाते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन लेता है और ये जो न्यूट्रिशन लेता है वो आपस में शेयर करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे को देते रहते हैं। तो ये कभी भी सूखते नहीं है, ये ज़्यादातर ग्रीन होते हैं। ठीक है, द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर, लिख दे रहा हूँ मैं, द टू plants which live
टुगेदर, विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। एज मतलब एक जैसे बनकर, एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट का मतलब एक जैसे बनकर, एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। जैसे कभी देखे हो ना कि नीम का पेड़ होता है उसमें पीपल का पेड़ निकल आता है, बरगद का पेड़ निकल आता है, या बरगद का पेड़ होता है उसमें नीम तुलसी कुछ भी निकल आए, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को सिम्बियोटिक बोला जाता है, मतलब एक प्लांट में दो प्लांट उग जाना, ठीक। प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प क्या हेल्प करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे का, ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बियोनेंट, आर कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, सिम्बियोनेंट्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, सिम्बियोनेंट्स। ये क्या थे, ये आपके सारे पार्ट्स थे, क्या थे, सारे पार्ट्स थे जो कि अभी तक चल रहे थे, ठीक है। तो चलो ये हो गई आज की आपकी क्लास। तो अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी जिसपे मोबाइल ट्राइपॉड पे है तो फिर कैमरे की वजह से, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए और जितना हो सके लोगों से अभी के लिए दूरी बना के रखें। थैंक यू सो मच। अब अगर अपनी क्लास में ये देखो चैप्टर हो गया ख़त्म, ठीक है। अगर अब भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। बाकी मैंने जो भी पार्ट्स थे आपके मैंने यहाँ पे पढ़ा दिए हैं और अगर अपनी एक्सरसाइज को अपन अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई एम श्वेत त्रिपाठी साइनिंग आउट।